डोनाल्ड ट्रंप के लगातार कई बयान सामने आ चुके हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी, लेकिन इसका असर खाड़ी देशों पर कैसे हो रहा है और अब तो इसका असर यूरोप तक भी होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये तमाम सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि हॉर्मुज़ में ग्राउंड ऑपरेशन यूरोप तक इसका असर देखने को मिलेगा। बताते हैं आपको, शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़ा फैसला, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़ा फैसला, ईरान पर 5 दिन तक सैन्य हमले नहीं होंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन हमला नहीं, पावर प्लांट पर भी हमले का प्लान 5 दिन टाला है। आपको याद होगा, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। पावर प्लांट पर भी हमले का प्लान 5 दिन तक टाला गया है। युद्ध विराम को हमले टालने का आदेश दिया गया है, तो युद्ध विभाग को यह आदेश दिया गया है। पिछले 2 दिनों से ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनकी तरफ से बयान सामने आए थे कि ईरान से बातचीत संभव ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, दुश्मनी खत्म करने को लेकर सार्थक बातचीत। 2 बड़ी खबरें, अहम खबरें तस्वीरों के साथ, क्योंकि युद्ध विभाग को हमले टालने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया है। 2 दिनों से ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, यह भी बताया है। ईरान से पूरे हफ्ते बातचीत जारी रहेगी, यह भी जानकारी दी है, और डील की दिशा में आगे बढ़े दोनों देश, यह भी कहा। बैठकों के नतीजों पर आगे का फैसला लिया जाएगा, यह भी जानकारी यहां पर दी गई है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है और जानकारी दी गई है कि युद्ध विभाग को हमले टालने का आदेश दिया है, जबकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। तो दुश्मनी खत्म करने पर सार्थक बातचीत, ईरान से पूरे हफ्ते बातचीत जारी रहेगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बयान सामने आ चुके हैं, जहां उनकी तरफ से कहा गया था कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। ईरान की तरफ से कमजोर हमले किए जा रहे हैं और भारी नुकसान ईरान को हो रहा है। ईरान के साथ बातचीत संभव नहीं है, ऐसा ही रुख ईरान की तरफ से भी देखने को मिला। ईरान की तरफ से भी यही कहा गया था, अब बातचीत की कोई जगह नहीं रह गई है, क्योंकि अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष झा, जो तेल अवीव से लगातार एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, ये तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान के साथ बातचीत संभव ही नहीं है, और अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका की अच्छी बातचीत ईरान से हो रही है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ये समझ रहे हैं कि वो कमजोर पड़ रहे हैं और झुकना जरूरी है और कोई विकल्प यहां पर नहीं है? देखिए, वैसे तो हिंदी में इसके लिए बहुत अच्छी एक कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कहाँ तो कह रहे थे कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, अपनी ताकत से वो शांति स्थापित करने वाले थे, लेकिन अब जाकर पता चला कि अंदर खाने पर्दे के पीछे 2 दिन से चुपचाप बातचीत कर रहे थे। तो ये तो हकीकत है, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली है तो पूरी दुनिया में और ख़ास करके इजराइल के लोगों के लिए ये एकदम सरप्राइज़ है। बल्कि मैं आपसे बात करने के लिए जब आ रहा था तो 1-2 इजराइली लोगों से यहाँ पे कह रहा था, तो उन्होंने कहा यही तो ट्रंप है, ट्रंप ही हैं, उन पर कितना आप भरोसा करेंगे। बहरहाल सोचिए कि ये इजराइल के उन लोगों का रिएक्शन है जिन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के साथ जंग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में जो बात सामने आती है वो ये कि जब ट्रंप ने 48 घंटे की मोहलत दी, धमकी दी, लेकिन जब ईरान ने कहा कि पलटवार में वो क्या करेंगे, उन्होंने जो बात कही, उसके बाद से मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगा कि ये सौदा कहीं और अधिक महंगा ना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने किसी पावर प्लांट पर ईरान के हमले किए और ईरान को बहाना मिल जाए और ईरान उसके बाद मिडिल ईस्ट के अलग अलग जगहों पर हमले करने लगे, और उससे जो फिर अव्यवस्था फैलेगी, अराजकता फैलेगी, और उसका सारा ठीकरा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर आएगा। तो उन्होंने खुद ही पहले सब कुछ खत्म करने का ऐलान किया था और अब खुद ही बातचीत की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो कह रहे थे कि हम बातचीत नहीं करेंगे, और अब उन्होंने ये सरप्राइज सबको दिया है कि वो पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे थे। तो अब सबसे
सबसे बड़ी बात यही सामने आती है इस वक्त कि अब अमेरिका की तरफ से ईरान के उस पावर प्लांट पर अटैक नहीं होगा। अब लेकिन क्या इसका मतलब है कि हॉर्मुज स्ट्रीट पर अमेरिका ने ये मान लिया कि ईरान की जो का प्रभुत्व है वो बरकरार रहेगा, ईरान का डोमिनेंस बरकरार रहेगा? और अगर ऐसा है तो आप मान कर चलिए कि ना केवल ये हॉर्मुज स्ट्रेट बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी खत्म होने का वक्त आ गया है। और यहाँ पर ईरान के नाम पर एक नई ताकत सबके सामने आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ईरान एक मुल्क जो बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसने अमेरिका के साथ दो हाथ किए, टकराहट की, और आज की तारीख में ट्रंप जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को ये कहना पड़ रहा है कि हम बातचीत से काम चला रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर ये संदेश जाएगा मिडिल ईस्ट के भी तमाम मुल्कों को, उन खाड़ी देशों को जो अब तक अमेरिका के भरोसे थे कि आप ईरान के साथ झगड़ा मोल लेकर नहीं रह सकते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रीट पर ईरान का प्रभुत्व बरकरार रखना और साथ ही साथ अमेरिका का पीछे हटना, ये बहुत बड़ी बात है। एक लाइन और मैं जोड़ दूं कि अमेरिका के जो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो भी वापस चले गए हैं।